आज की इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे बाबा अमरनाथ से। आप सभी जानते हैं कि बाबा अमरनाथ की अभी यात्रा चल रही है और आपको न्यूज़ तो मिल ही चुकी होगी कि जो हमारे बाबा अमरनाथ हैं वो पिघल गए हैं। सिर्फ 5 दिन बस ही रहे थे और पिघल गए हैं। जम्मू कश्मीर में स्थित अनंतनाग में एक छोटी सी गुफा है जिसमें बर्फ़ का शिवलिंग प्रकट होता है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इस बार जो शिवलिंग है वो सिर्फ 5 दिन ही रह के पिघल गए हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है, क्यों पिघल गए, लोगों का अलग अलग कहना भी है। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ कि बर्फ़ क्यों पिघल गई है। कई लोगों का कोई मत है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कई लोगों का कहना है कि बहुत कलयुग आ गया है, इस वजह से बाबा किसी को दर्शन नहीं दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको इसका मुख्य रीज़न बताती हूँ कि किस वजह से बर्फ़ इतनी जल्दी पिघल गई है। तो मैं बात कर रही हूँ अधिक मास की। अधिक मास लगभग 20 या 25 साल पहले जेठ के महीने में पड़ा था और उसके बाद इतने साल बाद इस माह मतलब जेठ के महीने में हमारे यहाँ जून में अधिक मास पड़ा। तो इस वजह क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन तो होना ही था। जलवायु परिवर्तन और इस वजह से क्या हुआ कि गर्मी मानसून हमारे यहाँ लेट आया और गर्मी अधिक बढ़ी, है ना। मानसून लेट आया, इस वजह से क्या हुआ कि जो बर्फ़ थी वो पिघल गई। कैसे पिघल गई कि जाहिर सी बात है कि मानसून लेट आएगा तो वहाँ का जो तापमान है वो गर्म ही रहेगा और एकदम से मानसून आ गया तो बादल जो रहते हैं ज़्यादा घने हो जाते और गर्मी पड़ जाती है और ऊपर से इतने लाखों लोगों की संख्या, तो उस वजह से गर्मी तापमान बढ़ना स्वाभाविक था। तो इस वजह से वो पिघल गए। तो ये आने वाले दर क्या बोलते हैं समय के हिसाब से आगे बढ़ते जाएगा। जितना समय उतने ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और शिवलिंग ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। इसका कारण प्राकृतिक है, जलवायु परिवर्तन है और कुछ भी नहीं है। तो कई लोगों का कहना है कि लाखों की संख्या तो ठीक है, इस वजह से गर्मी तापमान अधिक बढ़ा, वो भी सही बात। तरह से ख़राब क्यों हो रहा है। यदि 25 साल पहले जेठ के महीने में अधिक मास था तो मौसम बहुत ही अच्छा था। उस टाइम पर मौसम में इतनी गड़बड़ी नहीं थी, ख़राब नहीं था और प्रदूषण नहीं था। तो हमारे यहाँ जितना भी जलवायु थी वो अच्छी थी, स्वस्थ थे, हम लोग भी स्वस्थ थे और ज़्यादा प्रदूषण नहीं था। लेकिन अब क्या है, जितना ज़्यादा साधन है हमारे यहाँ उतना ही ज़्यादा प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और प्रदूषण बढ़ने के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब प्रभावित हो रहे हैं और इस वजह से बर्फ़ का पिघलना तो वैसे ही स्वाभाविक सी बात है। तो कई लोगों का कहना है कि मैं तो सही बोलूँगी कि पापी लोग हैं तो पिघल गए बर्फ़ और हमारे भोलेनाथ दर्शन नहीं दिए उन लोग को जो ज़्यादातर अधार्मिक हैं या फिर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए गए थे। तो ये वजह भी मैं मान सकती हूँ।